नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में कुछ भी होना संभव है। आइए जानते हैं एक खास कहानी जो मात्र 6 रुपए छुट्टे के कारण एक शख्स को सरकारी नौकरी गंवानी पड़ी। भारतीय रेलवे के एक क्लर्क की सरकारी नौकरी चली गई और उसकी नौकरी जाने के पीछे की वजह सिर्फ 6 रुपए है, जिसके बाद इस सरकारी नौकरी से हाथ धोने वाले भारतीय रेलवे के इस कर्मचारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से इस मामले में राहत मांगी और अपील की, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मामले में क्लर्क को राहत देने से इनकार कर दिया। ये मामला 30 अगस्त साल 1997 मुंबई का है, जहां पर रेलवे कर्मचारी राजेश वर्मा रेलवे में क्लर्क के रूप में तैनात थे। 30 अगस्त 1997 को राजेश वर्मा कुर्ला टर्मिनस जंक्शन मुंबई में कंप्यूटरीकृत करंट बुकिंग कार्यालय में यात्रियों के टिकट बुक करने का काम कर रहे थे। वहीं इस दौरान विजिलेंस टीम ने एक रेलवे पुलिस बल आरपीएफ के एक कांस्टेबल को यहां पर नकली यात्री बनाकर क्लर्क राजेश वर्मा के काउंटर पर भेजा, जहां उसने खिड़की पर जाकर कुर्ला टर्मिनस से आरा बिहार तक के टिकट मांगा, जिसका किराया 214 रुपए था। यात्री ने 500 का नोट दिया, जिसके बाद वर्मा को 286 रुपए लौटाने थे, लेकिन 6 रुपए कम देकर सिर्फ 280 रुपए लौटाए। इसके बाद विजिलेंस टीम ने बुकिंग क्लर्क राजेश वर्मा के टिकट काउंटर पर छापेमारी की और इस छापेमारी में पता चला कि टिकट बिक्री के हिसाब में से 58 रुपए कम है। साथ ही क्लर्क की सीट के पीछे रखी स्टील की अलमारी से 450 रुपए की राशि बरामद की गई। वहीं विजिलेंस टीम के अनुसार यह राशि वर्मा को यात्रियों से अधिक किराया वसूली से मिली थी, जिसके बाद राजेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और महज 6 रुपए कम देने के चक्कर में उन्हें अपनी सरकारी नौकरी गंवानी पड़ी। रिपोर्ट आने पर 31 जनवरी 2002 को उन्हें दोषी ठहराया गया और नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वर्मा ने इस आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के सामने रखी और 9 जुलाई 2002 को इसे खारिज कर दिया। इसके बाद फिर वर्मा 23 अगस्त 2002 को पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास गए और 17 फरवरी 2003 को उनकी दया याचिका भी खारिज कर दी गई। वर्मा इस मामले को कोर्ट में ले गए, जहां उनके वकील ने सफाई देते हुए कहा कि छुट्टे पैसे की उपलब्धता न होने के कारण यात्री को 6 रुपए तुरंत वापस नहीं किए जा सके और नकली यात्री से शेष राशि की वापसी के लिए इंतजार करने को कहा गया था। वहीं ये भी कहा कि जो 450 रुपए की राशि मिली वो क्लर्क वर्मा के नियंत्रण में नहीं थी, वह अलमारी बुकिंग कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिए थी। वहीं इस मामले पर जस्टिस नितिन जामदार और एसवी मारने की बेंच ने कहा है कि उस दौरान ना तो फर्जी यात्री और ना ही किसी गवाह के क्लर्क वर्मा को बाकी के 6 रुपए लौटाने की बात कहते सुना था। इसका रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट की बेंच ने यह भी कहा है कि अलमारी का स्थान वर्मा की खिड़की के ठीक पीछे था और उनकी वहां तक पहुंच थी। वही रेलवे की ओर से पेश वकील सुरेश कुमार ने हाईकोर्ट से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT कैट के आदेश को कायम रखने का आग्रह किया और इसके बाद कोर्ट के जरिए भी उन्हें मामले में राहत नहीं मिली। खास कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।